जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है बगुला उड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान में एक साधारण सा चरवाहा रहता था जिसका नाम था मुसाई। एक दिन वह गाय चरा रहा था। एक बगुला उड़ता हुआ आया और उसके पैरों के पास धड़ाम से गिरा। मुसाई ने बगुले को उठा लिया। उसने सोचा, पता नहीं कैसे गिर गया मेरे पैरों के पास आकर के। लगता है बाज ने बगुले को घायल कर दिया था। उसके सफ़ेद सफ़ेद पंखों पर खून की कुछ बूंदें भी दिखाई दे रही थीं। बेचारा पक्षी बार बार मुंह फाड़ रहा था। मुसाई ने प्यार से उस पर हाथ फेरा। पानी के समीप ले जाकर उसके पंख धोए। थोड़ा सा पानी उसकी चोंच में डाल दिया। पक्षी में थोड़ा सा साहस आया। थोड़ी देर में वह उड़ गया। इसके थोड़े दिन पहले एक सुंदर धनवान लड़की ने मुसाई की माताजी से प्रार्थना की कि वह मुसाई से शादी करना चाहती है। मुसाई बड़ा प्रसन्न था। उसकी पत्नी बहुत भली थी। वह मुसाई और उसकी माँ की मन लगाकर सेवा करती थी। वह घर का सारा काम अपने आप कर लेती थी। मुसाई की माता तो अपने बेटे की स्त्री की गांव भर में प्रशंसा ही करती फिरती थी। उसे घर के किसी काम में तनिक भी हाथ नहीं लगाना पड़ता था। भाग्य की बात, देश में अकाल पड़ा। खेतों में कुछ हुआ ही नहीं। मुसाई मजदूरी की खोज में माता और स्त्री के साथ टोक्यो नगर में आया। मजदूरी कहीं जल्दी मिलती भी नहीं थी। मुसाई के पास पैसे खर्च हो गए थे। उसको उपवास करना पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैं मलमल बना दूंगी, तुम उसे बेच लेना। लेकिन जब मैं मलमल बुनूं तो मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। मुसाई की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी मलमल कैसे बनाएगी। लेकिन मुसाई सीधा था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा का पूरा विश्वास था। उसकी पत्नी ने पहले कभी झूठ नहीं बोला था। फिर पास में पैसे भी नहीं थे। किसी प्रकार कोई पैसे मिलने का रास्ता निकले तो घर का काम चले। मुसाई ने पत्नी की बात चुपचाप मान ली। पत्नी जब उससे कुछ मांगती नहीं तो उसकी बात मान लेने में हानि भी क्या है। उसने अपनी माँ से कह दिया कि जब मेरी पत्नी अपना कमरा बंद कर ले तो कोई उसे पुकारेगा नहीं और ना ही उसके कमरे में कोई जाएगा। दूध के समान उजला मलमल और उस पर छोटे छोटे लाल छींटे। मुसाई की पत्नी ने जो मलमल बनाई वह अद्भुत थी। रेशम के समान चमकती थी। वह बहुत कोमल थी। जब मुसाई उसे बेचने गया तो खुद राजा मिकाडो ने मलमल खरीदी। मुसाई को सोने की मोहरें मिली। अब तो मुसाई धनी हो गया। उसकी पत्नी मलमल बनाती और वह बेच लाता। एक दिन मुसाई ने सोचा, मेरी पत्नी न रुई लेती है न रंग, वह मलमल कैसे बनाती है। मुसाई छिपकर खिड़की से देखने गया। जब पत्नी ने मलमल बनाने का कमरा बंद कर लिया था, मुसाई ने देखा भीतर स्त्री नहीं है। एक उजला बगुला बैठा है। वह अपने पंख से पतला तार नोचता है और पंजों से मलमल बुनता है। उसके गले में घाव है। घाव का रक्त वह पंजे से वस्त्र पर छिड़क कर छींटे डालता है। मुसाई ने समझ लिया कि यह वही बगुला स्त्री बना है और उसका उपकार का बदला दे रहा है। मुसाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटे बगुले ने उपकार का ऐसा बदला दिया। यह सोचकर उसका हृदय भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जहाँ का तहाँ खड़ा रहा। उसे वह बात भूल गई कि उसकी पत्नी ने उसे मना किया कि मलमल बुनते समय कोई उसे देखने न आवे। उसे तो यह भी याद नहीं रहा कि वह यहाँ क्यों खड़ा है। इसी समय मुसाई की माँ ने पुकारा। मुसाई बोल पड़ा। बगुला चौंका और खिड़की से उड़ गया। जो जीवों पर दया करता है उसे अवश्य बड़ा लाभ होता है। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आप भी जीवों पर दया करिए।
मानवता का प्रदर्शन दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।